बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की बात सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए कह दिया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन बिहार में बरकरार रहेगा, यानी वोटर लिस्ट रिवीजन बिहार में चलता रहेगा। ये एक बड़ी खबर जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि इसमें आधार, वोटर, राशन कार्ड सब शामिल होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी के दौरान यह भी कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर किसी तरीके का रोक नहीं लग सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इस बात से विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है और चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर गर्मागर्मी है। इसी गर्मागर्मी के बीच राहुल गांधी बिहार में आए, उसके बाद एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई। लेकिन इन सब के बीच गेंद तो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार मतदाता सूची संशोधन की याचिका डाली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। तो चलिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर क्या कुछ हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश बताया था। वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण के मसले ने जिस तरह देश में सियासी तूल पकड़ा है, अब वही मामला देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर पहुंचा। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच, संशय और सियासी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। एडीआर के वकील ने कहा, कानून के मुताबिक चुनाव आयोग को एसएसआर और स्पेशल इंटेंसिव कराने का अधिकार है। सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट ही लिए जा रहे हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे। आज तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शब्द का उपयोग नहीं हुआ। तो जज ने कहा, चुनाव आयोग जो कर रहा है उसे उसका अधिकार संविधान में दिया है। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को इंटेंसिव रिवीजन का अधिकार है या नहीं। आप अधिकार को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। तब एडीआर वकील कहते हैं, हम अधिकार का नहीं बल्कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया की जा रही है उसके खिलाफ हैं। एडीआर वकील कहते हैं, कानून में संशोधन कर आधार कार्ड को वोटर कार्ड के दस्तावेज के तौर पर शामिल किया गया है। 2021 में संशोधन किया गया और 2022 में इसे लागू किया गया। लेकिन चुनाव आयोग आधार कार्ड को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में शामिल नहीं कर रहा है। जज कहते हैं, क्या वोटर कार्ड दस्तावेज एसआईआर में शामिल है? एडीआर वकील कहते हैं, नहीं। फॉर्म 6 में आधार कार्ड, मनरेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज शामिल हैं, लेकिन एसआईआर में इसे शामिल नहीं किया गया। एडीआर वकील कहते हैं, बिहार में एन्यूमरेशन फॉर्म 7,89,00,000 मतदाताओं को देना है। ये नया फॉर्म चुनाव आयोग ने बनाया है। इससे पहले ये फॉर्म नहीं था। अभी तक सिर्फ फॉर्म 6 था, जब नए वोटर का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता था। जज कहते हैं, आधार कार्ड नागरिकता के लिए नहीं हो सकता। ये आपका काम नहीं, गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग की इस पर टिप्पणी आती है। कहते हैं, हमें समय दें, अभी प्रक्रिया चल रही है, पता नहीं है कितने लोग बाहर होंगे। कपिल सिब्बल कहते हैं, संविधान के आर्टिकल 10 और 11 में लिखा है कि सिटीजन बनने के लिए 3 कैटेगरी है। चुनाव आयोग कहता है, हर व्यक्ति जो 18 साल और भारत का नागरिक है वो वोटर बन सकता है। तो फिर चुनाव आयोग कैसे पूछ सकता है कि अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप वोट नहीं कर पाएंगे? ये हैरानी की बात है। जो 11 दस्तावेज उसके आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की बात कही गई है, वो बहुत ही कम लोगों के पास है। क्या आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी आबादी के पास ये 11 दस्तावेज नहीं है? सिब्बल कहते हैं, यही हम बात कहना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है और निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट से कहा कि अब तक उन्हें सभी याचिकाओं की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए पक्ष स्पष्ट रूप से रख पाना मुश्किल है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रावधान कानून में मौजूद है और ये प्रक्रिया संक्षिप्त रूप में या फिर पूरी लिस्ट को नए सिरे से तैयार करके भी हो सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा
कि अब इन्होंने एक नया शब्द गढ़ लिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आयोग ये कह रहा है 2003 में भी ऐसा किया गया था, लेकिन तब मतदाताओं की संख्या काफी कम थी। अब बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और पूरी प्रक्रिया को बेहद तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग को यह अधिकार तो है, लेकिन प्रक्रिया कानून सम्मत, पारदर्शी और व्यवहारिक होनी चाहिए, खासकर तब जब करोड़ों मतदाता सूची में शामिल हों। उन्होंने आगे कहा, अब जब 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता सूची में हैं, तो इतनी बड़ी प्रक्रिया को तेजी से और जल्दबाजी में अंजाम दिया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे अहम पहचान पत्रों को मान्यता नहीं दी जा रही। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया स्पष्ट और समान नहीं है। उन्होंने कहा, आयोग का कहना है अगर कोई व्यक्ति 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो उसे अभिभावकों के दस्तावेज या नागरिकता से जुड़े प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस लिस्ट में नहीं है तो उसे नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस धूलिया ने कहा कि अगर 2003 में एसआईआर हो चुका है और अब आयोग के पास डेटा मौजूद है, तो हो सकता है कि घर घर जाकर जानकारी जुटाना जरूरी न हो। ये दलील आयोग की तरफ से दी जा सकती है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 साल से वोटर है तो अब उससे दोबारा अपनी नागरिकता या पहचान साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कई लोग प्रवासी हैं, वो इस वक्त बिहार में मौजूद नहीं है, तो उनके अधिकार का क्या होगा? जस्टिस धूलिया ने आगे कहा, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उसका संवैधानिक दायित्व है। सवाल ये है कि क्या वोटर लिस्ट के रिवीजन की कोई समय सीमा कानून में तय की गई है? फिर वकील ने स्पष्ट किया, हम चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उसके तरीके और प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये काम पारदर्शी और नियमों के मुताबिक हो। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि स्पेशल रिवीजन का प्रावधान रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 21(3) में है। उन्होंने कहा, धारा 21(3) के तहत विशेष पुनरीक्षण की अनुमति है और कानून में साफ तौर पर लिखा है कि इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम देना है। ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। मामले की सुनवाई के दौरान माहौल एक समय पर तीखा हो गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, चुनाव आयोग अब उस वोटर आईडी को भी मान्यता नहीं दे रहा है जिसे उसने खुद ही जारी किया। ये पूरी प्रक्रिया मनमानी और अव्यवहारिक हो गई है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को स्पष्ट करते हुए कहा, आपकी मुख्य आपत्ति यही लग रही है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड और वोटर आईडी को पहचान के दस्तावेज के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर रहा। बता दें, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस पर सुनवाई कर रही थी। वहीं चुनाव आयोग के पक्ष से पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल केस लड़ रहे थे। हालांकि इन सब के बीच कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि एसआईआर प्रक्रिया से लाखों लोगों, खासकर महिलाओं, गरीबों और अल्पसंख्यक समुदायों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।